दिल्ली में अब इनकम सर्टिफिकेट आप घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि राशन कार्ड बनाने के लिए भी अब इनकम सर्टिफिकेट देना जरूरी हो गया है। तो महिला के नाम से इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा और राशन कार्ड के लिए इनकम लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए, ताकि आप भी फ्री और सब्सिडी वाला राशन जैसे आटा, चावल, दाल, शुगर, यहाँ तक कि कुकिंग ऑयल जैसी गवर्नमेंट फैसिलिटी भी आप ले सकें। तो इस महिला का इनकम सर्टिफिकेट मैंने खुद ऑनलाइन अप्लाई करके दिया था। तो इसका पूरा प्रोसेस आज मैं आपको अपने इस लैपटॉप की स्क्रीन पर लाइव करके दिखाऊंगा। और अगर आप भी हमारे थ्रू इनकम सर्टिफिकेट या फिर राशन कार्ड को अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पेड सर्विस भी ले सकते हैं। सबसे पहले आपको ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल साइट पर आना होगा, जिसका डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, तो वहां से क्लिक करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। अब स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फ्रेश और पेंडिंग दोनों के राशन कार्ड के लिए नोटिस का लिंक दिया हुआ है और यहाँ क्लियरली लिखा भी हुआ है कि जिनका राशन कार्ड पुराने और लंबे समय से पेंडिंग है उनको फैमिली इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करके रीसबमिट करना होगा, जिसका प्रोसेस आज हम लाइव करके देखेंगे। पहले यहाँ लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ सिटीजन लॉगिन के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड चाहिए होता है, जिसको बनाने के लिए यहाँ नीचे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर करने के लिए डॉक्यूमेंट टाइप में सिर्फ आधार कार्ड को ही सेलेक्ट करना होगा। बिना आधार कार्ड के आप ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं कर पाओगे। और नीचे आधार नंबर लिखना है, लेकिन ध्यान रहे जिसके नाम से भी आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो सिर्फ उसी का आधार नंबर एंटर करे, किसी और का नहीं। उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड लिख के या कंसेंट वाले बॉक्स पे टिक करना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे नाम, जेंडर, पेरेंट्स और स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ। तो ये सब एंटर करके ऐसे ही नीचे अपना पूरा एड्रेस डालना है। तो कोशिश करें यहाँ पे आधार कार्ड वाला सेम एड्रेस ही डालें और फिर लास्ट में नीचे अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा, जिसे ध्यान से डालें क्योंकि इसी पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। फिर यहाँ बॉक्स में कैप्चा कोड टाइप करके कंटिन्यू टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और लास्ट में आपको रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे इस तरह का एक एक्सेस कोड और पासवर्ड भेजा जाएगा। इसको यहाँ नीचे एंटर करना है और अगर किसी कारण से प्राप्त नहीं हुआ तो यहाँ रीसेंट एक्सेस कोड और पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और इसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ बॉक्स में एंटर करके नीचे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपका इस तरह की एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड लिखा होता है और जिसको हमेशा संभाल के रखना और सेम यूजर आईडी और पासवर्ड आपको एसएमएस और ईमेल आईडी से भी भेज दी जाती है। इसके बाद सिटीजन लॉगिन वाले पेज पे आना है और अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करना है। अब लॉगिन करने पे इस तरह यूजर इंटरफेस दिखाई देगा और यहाँ आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखाई देगा। अगर इसमें कुछ भी आपको अपडेट करना है तो यहाँ नीचे अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करके कर सकते हैं। अब इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए ऊपर अप्लाई सर्विसेज ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। तो जो फर्स्ट टाइम इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और जिन्होंने पहले अप्लाई तो किया लेकिन सबमिट नहीं किया था तो वो पेंडिंग फॉर सबमिशन पे जाके अपने फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ दिल्ली गवर्नमेंट की सभी ऑनलाइन सर्विसेज दिखाई दे जाएंगी जो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आपको इनकम सर्टिफिकेट के ऑप्शन को ढूंढना है, क्योंकि इन ऑप्शन का सीरियल नंबर बार बार चेंज होता रहता है। तो अभी यहाँ पे ये 51 नंबर पे शो कर रहा है, इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। तो आपको सिर्फ ऑप्शन पे ध्यान देना है, बेशक उसका कोई भी नंबर हो, और इसके सामने जो अप्लाई लिखा है इस पे क्लिक करना है। पहले तो यहाँ आपकी बेसिक और पर्सनल डिटेल्स दिखाई देगी और किस सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इशू कौन करता है और कितने दिन में बन जाता है। ऐसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल्स चेक कर लेना, जिसमें बहुत से लोग बिना देखे ही आगे बढ़ जाते हैं और बाद में दिक्कत आती है। तो एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके अभी इसको ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही नीचे नेम ऑफ स्पाउस में अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम भी लिख सकते हैं और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट पेज में एंट्री फॉर्म ओपन हो जाएगा इनकम सर्टिफिकेट के लिए। अब सबसे पहले और इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है पर्पस टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट, मतलब आपको इनकम सर्टिफिकेट किस काम के लिए चाहिए वो बताना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें कोई भी गलती मत करना। तो इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। अब क्योंकि हर काम के लिए इनकम लिमिट अलग अलग होती है, आपको कब और कौन सा ऑप्शन चूज करना है इसे ध्यान से समझना। अगर आपका कोई भी काम एजुकेशन से रिलेटेड है, जैसे स्कूल कॉलेज एडमिशन, फी कंसेशन, स्कॉलरशिप के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एडमिशन के लिए, तो ये सर्टिफिकेट चाहिए, पहला ऑप्शन चूज करना है। लेकिन अगर आपको किसी प्रोफेशनल कॉलेज में रिजर्व कोटा की सीट लेनी है तो आपको फिर सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट स्कीम या किसी सरकारी डिपार्टमेंट से आपको लोन लेना है तो फिर तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऐसी पेंशन बनवानी हो या कोई पेंशन का बेनिफिट लेना हो तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, तो यहाँ चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर कोई एक्स सर्विसमैन एग्जाम्पल के लिए जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिटायर्ड कोई व्यक्ति फाइनेंशियल हेल्प लेना चाहता है तो वो पांचवा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। और अगर कोई SC ST कैटेगरी वाले सरकारी लोन या सहायता के लिए
इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो वो छठा ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर बाढ़, आग, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा जो आती है उसके लिए अगर आपको गवर्नमेंट से कोई रिलीफ लेना है तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन चूज करना है। ऐसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई आर्टिफिशियल लिम्ब, ट्राईसाइकिल, साइकिल जैसी सहायता लेने के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको 8वां ऑप्शन चूज करना है। इसके बाद अगर आप फ्री राशन कार्ड या राशन बेनिफिट के लिए इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो इस ऑप्शन को चूज करें। और अगर आपको कोई भी रीजन समझ नहीं आता या आपसे रिलेटेड नहीं मिलता तो अदर को भी चुन सकते हैं। और आखिर वाला जो ऑप्शन है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, यानी जो रोजगार या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड स्कीम के लिए इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करे तो वो इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम अपने एक व्यूअर का राशन कार्ड बनाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर गेटिंग फ्री राशन कार्ड एटसेट्रा वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। प्लेस ऑफ रेसिडेंस में बताना है कि आप अपने घर में रहते हैं या किराए के मकान पे। अगर आपका खुद का घर है तो ऑन सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर किराए पे रह रहे हैं तो आपको रेंट को सेलेक्ट करना है। और जितना मंथली आप रेंट देते हैं उसको नीचे यहाँ पे अमाउंट को डालना होगा। अब वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशूड अर्लियर, मतलब पहले आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, क्योंकि अब सिर्फ उनको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है, बार बार फ्रेश एप्लीकेशन नहीं देनी होती। तो नीचे उस इनकम सर्टिफिकेट का नंबर आ जाएगा और उसमें कितनी एनुअल इनकम आपने पहले लिखी थी वो लिखनी है और इशूइंग अथॉरिटी का नाम आ जाएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे आपको नो को ही चूज करना है। इसके बाद पूछा जाएगा कि क्या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन यानी बिजली का बिल आपके खुद के नाम पे आता है, तभी यस करें। और अगर पेरेंट, लैंडलॉर्ड या फिर किसी और के नाम पर आता है तो नो को ही चूज करना है। इसके बाद राशन कार्ड से रिलेटेड ऑप्शन आएगा। अगर आपका नाम पहले किसी राशन कार्ड में है तो यस करके राशन कार्ड नंबर डाले, अगर नहीं है तो नो चूज करें। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं। अगर भरते हैं तो यस करके अपनी टोटल इनकम जो ITR फाइल करते टाइम भरी होगी वो सेम टू सेम यहाँ पे बतानी है। और एक नया अपडेट और बता दूं कि राशन कार्ड के लिए इनकम लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख से 1,20,000 किया गया था, लेकिन 21 मई 2026 को फिर से दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने इसको 2.5 लाख करने का भी अनाउंस किया है। तो जिनकी एनुअल इनकम इससे कम होगी सिर्फ वही लोग राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप ITR नहीं भरते तो सिंपली यहाँ पे नो को चूज कर सकते हैं। अब अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों की स्कूल फी भरता है तो वहाँ पे मंथली अमाउंट जितना भी आप भरते हैं वो यहाँ पे एंटर करना है। और अगर कोई फी नहीं भरते तो सिंपल यहाँ 00 लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फैमिली एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज को लेके बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज भी किया कि सर महिला का जो इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, वो तो हाउसवाइफ है, उनकी तो कोई इनकम ही नहीं होती। तो इसको ध्यान से पढ़ना, यहाँ क्लियरली ये लिखा है कि फैमिली इनकम, जिसमें पूरे परिवार की इनकम बतानी होती है, हस्बैंड, वाइफ, बच्चों, माता पिता, ना कि सिर्फ उस पर्सन की जिसके नाम पे आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं। तो सभी सोर्सेज से जो इनकम हो रही है जैसे नौकरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, रेंट या खेती बाड़ी, तो उन सबका टोटल यहाँ पे लिखना होता है। अब नीचे है मंथली इनकम ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, मतलब अगर फैमिली में कोई और मेंबर भी कमाता है उसकी मंथली इनकम भी बतानी होगी, जैसे फादर, मदर, ब्रदर एटसेट्रा। तो यहाँ उनका नाम आएगा और यहाँ पे रिलेशन में हस्बैंड, क्योंकि ये इनकम सर्टिफिकेट हम किसी महिला का अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ उनकी मंथली इनकम जैसे 6,000 रुपए मंथली उनके हस्बैंड की इनकम है तो सालाना उनकी इनकम हुई 72,000 रुपए। और वाइफ भी मंथली 3,000 रुपए कमाती है तो वाइफ की टोटल हुई 36,000 रुपए। तो अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ की इनकम जोड़ेंगे तो 1,08,000 रुपए बनेगी, जो हमने ऊपर लिखा है। ऐसे ही एड रो पे क्लिक करके आप बाकी फैमिली मेंबर की इनकम भी बता सकते हैं। इतना फॉर्म भरने के बाद आपको कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पेज में आपको सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। तो अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर पे हैं तो यहाँ क्लिक करके लिंक भी कर सकते हो। डायरेक्ट अपलोड करना है तो यहाँ ड्राइव पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ आईडी प्रूफ में कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो आपके पास अवेलेबल हो उसको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम सेलेक्ट कर देना है और नीचे डॉक्यूमेंट नंबर पे जैसे आधार कार्ड है तो उसका आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करोगे तो DL नंबर आ जाएगा। लेकिन हमारा पहले से इस वेबसाइट से आधार कार्ड अपलोडेड है तो ऊपर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट में सिर्फ वो वाला आधार नंबर सेलेक्ट करेंगे और नीचे नो कंटिन्यू विद एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोड का पॉपअप मैसेज आ जाएगा और यहाँ सक्सेसफुली वो अपलोड भी हो जाएगा। और अगर आपको वेरीफाई करना है यानी कि डॉक्यूमेंट को देखना है तो यहाँ व्यू पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप अपना रेसिडेंस प्रूफ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ लिस्ट में कोई भी एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ डिपार्टमेंट और उसका नंबर टाइप करना है और यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेना। लेकिन ध्यान रहे सभी डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे वो PDF और JPG फाइल ही होनी चाहिए और मैक्सिमम उनका साइज 200 KB तक होना चाहिए। फिर यहाँ कंसेंट के बॉक्स पे टिक करके अपलोड पे क्लिक कर लेंगे, जिसके बाद एड्रेस प्रूफ भी अपलोड हो जाएगा। अब थर्ड नंबर पे आता है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, जिसपे आपके सिग्नेचर हो तो उसको भी सेम इसी तरीके से अपलोड कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को अपलोड करना होता है, जिसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ ड्राइव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन का नंबर लिखा हुआ नजर आएगा और इस फॉर्म को एक बार रीड जरूर कर लेना। अब यहाँ इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने साइन करने होते हैं या फिर डिजिटली
साइन भी कर सकते हैं, जिसके लिए प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ सेल्फ डिक्लेरेशन को सेलेक्ट करना है, फिर डिपार्टमेंट में अदर को और डिपार्टमेंट नेम में आप सिंपल ई डिस्ट्रिक्ट या फिर इनकम सर्टिफिकेट कुछ भी लिख सकते हो। और डॉक्यूमेंट नंबर में आप एप्लीकेशन नंबर जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म पे लिखा था, और साइन करने के बाद यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके अटैच कर लेंगे और कंसेंट वाले बॉक्स पे टिक करके अपलोड कर देंगे, तो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी अपलोड हो जाएगा। अब जिन लोगों ने पीछे फॉर्म में बिजली का कनेक्शन और राशन कार्ड के लिए यस किया होगा, तो उनको यहाँ पे उसकी भी सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में अपलोड करना है, जो कि आपकी बैंक की स्टेटमेंट होगी या फिर पासबुक, जिसमें लास्ट 6 मंथ की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे उसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा ना हो, तो मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर दिया था। अब सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से अपनी पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड कर लेना है, जिसके लिए गाइडलाइन भी दी हुई है, जिसका साइज यहाँ पे 50 KB तक होना चाहिए और जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और अगर आपके पास पहले से कोई पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है, तो यहाँ कैप्चर पे क्लिक करके अपनी लाइव फोटो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से फोटो अपलोड होने के बाद नीचे कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है और पूरे फॉर्म को एक बार रिव्यू अच्छे से कर लेना है। तो कोई भी गलती हो तो करेक्शन कर सकते हो, वरना बाद में आपको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और सब कुछ अगर ठीक से भरा है तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो सक्सेसफुली सबमिट होते ही आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, जिसमें आपका एप्लीकेशन नंबर भी लिखा होता है, जिससे आप ऑनलाइन स्टेटस को ट्रैक कर सके। अब अप्लाई करने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है फिजिकल वेरिफिकेशन, जिसके लिए आपको 7 दिनों के अंदर अंदर अपने पास के SDM ऑफिस जाना होता है, जिसका एड्रेस यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और वहां आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने इस फॉर्म में अपलोड किए हैं, जैसे ये वाली एक्नॉलेजमेंट स्लिप का प्रिंट आउट, ID और एड्रेस प्रूफ, इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर राशन कार्ड अगर अपलोड किया है, और लास्ट 6 मंथ का इनकम प्रूफ, जैसे आपकी बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक जिसमें ट्रांजैक्शन की एंट्री हो। और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ सबकी एक फोटोकॉपी भी जरूर लेके जाना, क्योंकि अगर आपका फॉर्म और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए तो उसका एक सेट वहाँ पे सबमिट हो जाता है और वहाँ फिर आपको 1 से 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। लेकिन वहाँ जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस सर्टिफिकेट को आप घर बैठे ही ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जिसका स्टेटस चेक करने के लिए आपको होम पेज पे आना है और स्क्रॉल करके पेंडिंग फॉर सजेशन में देखेंगे तो अभी हमारा इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे शो कर रहा है, जिसके आगे 1 लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करोगे तो अभी यह स्टेटस में भी देख सकते हैं अंडर प्रोसेस आ रहा है। तो वेरिफिकेशन के बाद 7 से 15 दिन में सर्टिफिकेट जैसे ही जनरेट हो जाएगा तो यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और इस तरह से आप अपना इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी डेट है नीचे जिस दिन बना होगा तब से 6 मंथ के लिए ही वैलिड होता है। अभी भी कोई आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।